तो वो फिर क्रोध में आ गया और उसने कहा तू मेरी सत्ता को चुनौती देता है, क्योंकि सर्वोच्च मैं हूं, मैं ही सर्वव्यापक हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। और फिर पिता और पुत्र में एक मतभेद हो गया। पिता और पुत्र में इस बात का मतभेद हो गया, उसने कहा कि मैं आपको वही मानता हूं, ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं है, पर वो सब में है। ऐसा है ही नहीं कि मैं आपके प्रति क्रोध रखता हूं या द्वैत रखता हूं, पर वो सब में है, वो इनमें भी है उनमें भी है, बराबर है। तो मेरी दृष्टि में एक समता ही है, मेरी दृष्टि में ब्रह्म की व्यापकता के साथ साथ ब्रह्म ऐक्यता ही है। मेरी वृत्तियां ब्रह्माकार बन गई हैं, मुझे सब वही दिखता है। तो एक चुनौती, फिर बड़े अत्याचार पिता के, अपनी भगिनी होलिका से कहा इसे जलाकर राख कर दे, और उस ब्रह्माकार वृत्ति ने होलिका को भी शीतल कर दिया। ये भक्ति का प्रभाव है। अस्त्र शस्त्र उसे छू नहीं सके, तप्त लो स्तंभ से बांध दिया जाए इसे, और सब भयभीत थे कि वो जो लोहे का खंभा है उसे इतना तपाया गया था कि वो रक्त वर्ण हो गया था, इससे इसे बांध दो और मेरे खड़ग से इसकी मृत्यु होगी। उस तप्त लोह स्तंभ पर भी पिपीलिका ऊपर से चलते हुए नीचे दिखाई दी, और प्रहलाद को विश्वास हो गया था कि इस तपते हुए लोह स्तंभ पर पिपीलिका माने चींटी, अगर चींटी ऊपर से लेकर नीचे आ रही है और चींटी को ताप नहीं उद्वेलित कर रहा, तो इसका अर्थ है कि भगवान मेरे लिए अवतरण लेंगे, भगवान मेरे लिए अवतरण लेंगे। और बड़ी सुंदर सी ये एक चौपाई है। ससत्वमेनं परितोपि पश्यन् स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिताहानम। ये श्लोक क्षमा कीजिए चौपाई में। नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेत मृगेन्द्र रूपम। नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन ए परीक्षित, भगवान अपने को रोक नहीं पाए, एक विचित्र रूप धारण करके वो प्रकट हुए, खंभ फाड़कर स्तंभ में से निकले। ससत्वमेनं परितोपि पश्यन्, सबने स्तंभित होकर देखा, हिरण्याकश्यपु ने देखा कि वो खंभ में से ही, स्तंभ में से ही, लोहे के स्तंभ में से निकलकर एक विचित्र रूप उनका। नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो। मृगेंद्र रूपम, थोड़े से वो सिंह जैसे दिख रहे हैं, नर जैसे दिख रहे हैं, और अनेक ब्रह्मांडों के कुछ कुछ अंश उनमें। वक्षस्थल के वस्त्र को खींचकर अपनी जंघाओं पर बिठाया और कहा हिरण्याकश्यपु से नरसिंह भगवान कहने लगे कि बता मेरा आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, मध्य कहाँ है। ये सूर्य मुझसे है, चंद्र तारे मुझसे हैं, निहारिका नक्षत्र मुझसे जन्म लेते हैं। मैं कर्म हूं, न बंध हूं, न स्वभाव हूं, न मैं गमति हूं। मैं इनसे परे की एक सनातन अव्यय अच्युत, मैं निराकार सत्ता हूं जो इनसे अलग हूं, मैं इनसे भिन्न हूं। तो बता तेरे ब्रह्मा के वरदान में मैं कहां दिखता हूं? मैं उससे परे की सत्ता हूं, न मैं आदि हूं, न अंत हूं, न मध्य हूं। मैं पूर्व के पूर्व में हूं, पर के पर में हूं। मैं साक्षी हूं और उसका भी साक्षी हूं। भगवान ने उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, अंतड़ियों को लपेट लिया, उसे रक्त से स्नान करने लगे। भयंकर रूप धारण कर लिया भगवान नरसिंह ने। नरसिंह भगवान का भयानक कोप, थरथर कांपने लगे। सभी देवगण, मरुदगण, इंद्र आदि भयभीत हो गए। आश्चर्य तो यह कि ब्रह्मा को भी भय लगा। ब्रह्मा कभी भयभीत नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा को तो बहुत भय लगने लगा। ब्रह्मा इतने भयभीत हुए कि अब कहीं महाप्रलय तो नहीं हो जाएगी। जो कार्य महादेव का है वो स्वयं विष्णु तो नहीं कर देंगे। भक्त के ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर सके नारायण।
न तोस्म्य अनंताय दुरंत शक्ते विचित्र वीर्य पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थित संयमान गुणैश्वलीला संदते व्यात्मात्मने। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे देव शांत हो जाइए, ये मूर्ख है, जड़ है, ये आपकी महिमा नहीं जानता था, पर आप शांत हो जाओ। लेकिन भगवान का क्रोध अत्यंत था, भयानक क्रोध था। भगवान शांत नहीं हुए, रुद्र खड़े हो गए। भगवान महादेव ने प्रार्थना की कि सहज हो जाइए, शांत हो जाइए। कोप कालौ युगंतस्ते हतोयम स्रोत कल्पक तत्सुतम पाप्यस्तम भक्तम ते वत्सल भक्तम ते भक्त वत्सल। हे प्रभु, आपको कौन नहीं जानता है, इसलिए आप शांत हों। ऋषि उवाच पितरौ उवाच। और इस प्रकार से इन स्तुतियों में तो यहां तक आता है, अगर ये सारी स्तुतियां पढ़ी जाएं, सिद्धोवाच विद्याधरोवाच नागोवाच मनवोच, मनु प्रार्थना करने लगे, गंधर्व चारण यक्ष किम पुरुष किन्नर विष्णुपाद सब स्तुति करने लगे भगवान की। लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे थे। और जब भगवान शांत नहीं हुए, पहली बार कोप किया भगवान ने, तो गुस्सा आता ही नहीं भगवान को। विष्णु तो एक ऐसे हैं जिन्हें क्रोध करना नहीं आता। तो प्रहलाद ने सभी देवताओं से कहा कि ये क्रोध नहीं कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। और भगवान को तो गुस्सा आता नहीं। एक बार तो 3 दिन तक अभ्यास करते रहे, गुस्सा आ जाए, कैसे गुस्सा आ जाए, आया ही नहीं। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। लक्ष्मण कह रहा है, अब थोड़ा गुस्सा करिए, थोड़ा देखिए, इसको ताड़ना दीजिए, एक बाण से ऐसे सुखा दीजिए। एक ही देवता ऐसा है जिसे क्रोध नहीं आता। परीक्षा में, त्रिदेव की परीक्षा में, जब भृगु जी परीक्षा लेने गए कि किन किन को गुस्सा आता है देख लें, तो सब ऋषियों ने कहा सबकी छोड़ो, इन 3 देवताओं की पहचान कर लें। भृगु ने कहा हम पहचान करेंगे। और वो भृगु जी पहुंचे कि क्रोध आता है कि नहीं हमारे पिताजी को, ब्रह्मा को। और ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी एकदम कमंडल लेकर खड़े हो गए। अरे जड़ शठ, तू मेरा पुत्र है और शिष्य है, मेरी परीक्षा लेने आ गया। मेरा पुत्र होने पर, मेरा शिष्य होने पर, मेरी आत्मा होने पर ही मेरी परीक्षा लेगा। भृगु जी भाग लिए वहां से कि पिताजी रूठ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे। फिर महादेव के पास पहुंचे और महादेव ने उठाया त्रिशूल कि मैं तो क्रोध का ही तो देवता हूं, मेरी क्या परीक्षा लेने आया। जब मेरे तृतीय नेत्र में किंचित कंपन पैदा होता है, तब महाप्रलय के बीज अंकुरित होने लगते हैं। इस धरती पर प्रलय मैं ही तो पैदा करता हूं, प्रलयंकारी देवता मैं ही तो हूं। तू मेरा क्रोध देखने आया कि प्रलय देखने आया है। पार्वती ने कहा बड़ा अच्छा किया आपने, अपने स्वामी के सत्व की रक्षा कर ली, क्योंकि क्रोध तो आपको आता ही नहीं। तो भगवान महादेव कहने लगे कि अगर हम ऐसा न करते तो ये हमारी प्रशंसा करता, हम चाहते हैं नारायण की प्रशंसा हो। नारायण के पास पहुंचे और भृगु जी जब वहां पहुंचे तो उन्हें क्रोध आया ही नहीं। विष्णु भगवान क्रोध में ही नहीं है, वो लेटे हैं विश्राम की मुद्रा में, आनंद की मुद्रा में। बार बार चुनौती दी, न जाने क्या क्या कहता रहा भृगु ब्राह्मण, लेकिन भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब रहा ही नहीं गया भृगु से, भृगु ने दौड़कर भगवान के वक्षस्थल पर पद प्रहार किया, छाती में लात मार दी। मैं देखने आया हूं आप क्या हैं। और भगवान नारायण ने भृगु के चरणों को पकड़कर चूमने लगे। अरे ब्राह्मण, मेरा वज्र जैसा वक्षस्थल, मेरी छाती थोड़ी है, ये तो चट्टान जैसा मेरा वक्षस्थल है, तेरे पैर में चोट तो नहीं लगी?
तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मेरे पैर में तो चोट नहीं लगी है, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था। इस प्रकार से चले गए और फिर जीवन पर्यंत नारायण ने उस चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर रखा। ऐसा कहते हैं भगवान विष्णु के कई चिन्ह ऐसे हैं, शंख चक्र गदा पद्म मीनाकृति की कुंडल शेषशाही जगन निवास श्री हरि, भगवान वक्षस्थल पर एक चिन्ह भी धारण करते हैं। वो कौन सा है? भृगुलता। भृगु ने जो पद प्रहार किया वो भगवान के वक्षस्थल पर आज भी है। वो इस बात के लिए है कि देखो परीक्षा में इन ब्राह्मणों ने मुझे सर्वोच्च सिद्ध किया है। इन देवताओं ने। लक्ष्मी जी रूठ गई और कहने लगे तेने हमारे पति का अपमान किया है तो हम अब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन भृगु ने कहा मैं ऐसी संहिता बनाऊंगा, मैं ऐसा आपका गुणगान गाऊंगा, मैं इस प्रकार से आपके गीतों की रचना करूंगा कि माँ आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। कथा की बातें हैं, लेकिन प्रहलाद की बड़ी अद्भुत स्तुति है। और प्रहलाद कहने लगा कि हे देव आप क्रोध कहाँ कर रहे हैं, आप तो अभिनय कर रहे हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वेकता मतयो वचसाम प्रवाहे। कितनी सुंदर बात कही है उसने। ये जितने भी लोग खड़े हैं वो सब ब्रह्मा आदि सब, ये सबके सब आपकी महानता को सिद्ध करने खड़े हैं। आपको क्रोध कभी आता नहीं, आप भक्त के लिए विचलित हो गए। भगवान ने ऐसी बातें सुनी तो मुस्कुराने लगे। एक इसका अर्थ ये भी है कभी कभी ऐसी बातें भी करो हल्की फुल्की कि दूसरों को सुख मिले। भक्त की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और सदा के लिए भगवान ने सिद्ध कर दिया कि कोई उन्हें कहीं से पुकारे वहीं प्रकट होते हैं। राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। वो ये पंजाबी में कहते हैं इस बात को, राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली आंख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। राम तुझसे दूर नहीं, राम तेरे से दूर नहीं है। वो जो देखने वाली दृष्टि है वो दूर कर देती है कि वो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, वो दूर कर देती है। रामेश्वरम में बैठे हैं, वो द्वारिका में बैठे हैं। हम अपनी दृष्टि से श्रद्धा और विश्वास से कभी दूर मानते हैं, कभी पास मानते हैं। राम बिल्कुल पास है।